ठीक है, चलो होमवर्क डिस्कस करते। क्या दिया था होमवर्क? CRT का 12.1 है। अभी तुम लोग क्लास कैसे लग रहा है? दो 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 की तीन तीन कैसे लग रहा है अभी फिलहाल इस वीक में? दो टाइम मिल रहा है पढ़ने को, सेल्फ स्टडी करने को? सेल्फ स्टडी करने को टाइम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर। ये अच्छा है ना कि तीन तीन कर दे? कैसे करें बताओ? सर दो दो अच्छा है। दो या है ना? सर आज रात को DPP होगा। देखो, मैंने डीबीपी इसलिए 2-3 से रुकी हुई है अभी फिलहाल, क्योंकि एक बार आप लोग नए शेड्यूल से एडजस्ट हो जाओ, ठीक है? इसलिए मैंने रोक रखा था कि अभी एक बार 2-2 3-3 जो भी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रात में 9:15 में फ्री हो रहे थे। आई थिंक अभी आज वेडनेसडे है ना? लेक्चर शुरू हुए कितना दिन हुआ है? 3 दिन हुआ है। हाँ, तो अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए होंगे आज लोग। आज नहीं तो कल से वापस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं थोड़ा चाह रहा था कि आप लोग स्टार्टिंग में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि एक तो लेक्चर की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो गई और ड्यूरेशन कम हो गया, ठीक है? ड्यूरेशन कम से क्या है कि मतलब ज्यादा बातें नहीं कर सकते अपन, फटाफट पढ़ाई की ओर जाना पड़ता है। जैसे मैं अब तो पढ़ाई की ओर जा रहा हूँ। 12.1 बोलो। डाउट? अब 2.25 घंटे की क्लास होती, मैं बड़े आराम से आधे घंटे बातें करते रहता, ठीक है? चलो 12.1 बोलो। हेलो, नेट चला गया। नेट गया क्या? नहीं सर। कौन सा करना है? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। क्या दिक्कत है इसमें? आकांक्षा इसी बैच में है क्या? हाँ सर। तुम और कीर्ति सेम बैच में कैसे हो? तुम्हारा ए से, तुम्हारा के से नाम है? नहीं, तुम्हारा ए से है, कीर्ति का के से है। अच्छा, ए से के एक ही में आ गए हैं क्या? चलो ठीक है। तो इसमें कौन, इस वाले ये बैच कौन सा वापस याद करना? PCP1 है ना? इसमें हाँ। कौन कौन है? इसमें नैतिक अन्वेषा लोग इसी में हो क्या? नहीं, ठीक है। तो हाँ, इसमें फोर्थ वाले में डाउट क्या आ रहा है बताओ? नहीं बन रहा क्वेश्चन? x प्लस 3y माइनस, अरे हाँ ये आकांक्षा, अच्छा अच्छा याद आया। हाँ, तुम्हें तो दिक्कत लीनियर इनइक्वालिटी में ना। x प्लस 3y माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा बताओ? कौन सा साइन स्कीम? हेलो, 0,1 इधर आ गया ना, तो कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अरे हर्ष। यस सर। हाँ सुनना, अरे कैसा है ना, मैंने देखा केमिस्ट्री वाला, फिजिक्स वाला, तुम लोग टॉपिक का नाम भी डाल देते हो ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैथ्स वाला है, मैं कभी आलस से टॉपिक का नाम नहीं डालता हूँ ना, तो टॉपिक का नाम भी डाल देना तुम, ठीक है? हाँ सर। उससे क्या होता है ना कि वापस जब पढ़ने बैठते हैं ना तो फायदा हो जाता है, ठीक है? यस सर। ये ऊपर गया, x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 कहाँ जाएगा बताओ? सर इसका ये भी ऊपर हो जाएगा। जो रीजन आया फाइनली कैसा आया बताओ? अनबाउंडेड। अनबाउंडेड। कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स क्या है सर? 0,2 और 3,0। कॉर्नर पॉइंट बताओ। 0,3,0 है। हाँ, 0,2। ये आवाज बहुत दिन बाद सुन रहा हूँ, किसकी आवाज है इतनी अच्छी? कौन है? कौन कौन बोला? ये जो बच्चा बोला था कौन था? सर वंश बोल रहा हूँ। 3,0, 0,2 और ये वाला कौन सा है? 3/2 और 3/2, 1/2। 3x प्लस 5y की वैल्यू कितनी आ रही है? 15, 10, और 3/2 पे कितना आ रहा है?
9/2 प्लस 5/2 14/2 7। हम लोग को मिनिमाइज करना है कि मैक्सिमाइज करना है? मिनिमाइज करना है। तो मिनिमम वैल्यू ये आ गई, इसको m बोल दिया अपन ने, लेकिन ये m काम का नहीं है ना, देखना पड़ेगा। हाँ ये वाले में आपने 15 लिखा है सर। 3,0 वाले में 9 है। 9 है, सॉरी। तो 3x, अब क्या करना पड़ेगा? 3x + 5y लेस देन 7 को प्लॉट करना पड़ेगा, है ना? तो चलो प्लॉट करते हैं। प्लॉट करना आता है? प्लॉट करे क्या देखना पड़ता है अपन को कि इंटरसेक्शन है या नहीं है। इंटरसेक्शन नहीं है तो ये मिनिमम वैल्यू है, अगर इंटरसेक्शन है तो मिनिमम वैल्यू ये नहीं है। तो कैसे होगा? Not defined. डाल दो 0 0, कैसे आएगा लाइन? तो बताओ मुझे। वाला y डाला 0, y को डाला 0, तो 7/3 मतलब यहां से आ रही है लाइन, है ना? और x को डाला 0 तो 1.4। अच्छा, ये देखना पड़ जाएगा ना मुझे ये लाइन। तो ये लाइन जो है ऑब्वियसली, इतना तो पता ही है ना, ये 0,1 है ना, तो इतना तो श्योर हूं मैं कि ये लाइन तो ऐसे जा रही है कि नहीं जा रही है? बताओ। हाँ सर। जो भी होगा, तो और लेस देन intersection इंटरसेक्शन आ रहा है ना? इंटरसेक्शन नहीं आता है क्या? नहीं आता। अरे यार, मिनिमम वाला सेट। ठीक है, फिर थोड़ा सर सा वो ढंग से बनाना 3/2, चाहिए तभी। 1/2 वो उसमें सेटिस्फाई करता है कि वो देखेंगे तो हम अच्छे से दें कौन सा साइड। मैं सोचा कि ठीक है, क्या क्या लाइन थी। इसीलिए इस क्वेश्चन को ना हमेशा ग्राफ पेपर पे ही बनाया जाता है, इस बोर्ड में, उसमें गलती नहीं होती है। ये 2 आ गया तो ये अपना x + y > 2 ऊपर चला गया, और ये 1,3 जो था ये भी ऊपर चला गया, बाउंडेड। अभी हमारा था 3x + 5y लेस देन 7, ठीक है? तो ये, अरे यार एक मिनट रुक जाओ। x 0 पे y 1 है ना? 0,1 और 3,0 पे होगा। हाँ हाँ हाँ, sorry। ये आ गया अपना, ठीक है। एनीवेज, ये वाला पॉइंट कितना आया था? उन्होंने सॉल्व किया था ना, 3/2, 1/2। 1/2। अब ये जो, हाँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। हमारे लिए बॉन्ड ये आ गया रीजन अनबाउंडेड, फाइन। अभी इसमें डालेंगे x को 0, तो y कितना आ रहा है? 1.4 आ रहा है ना? और जो x को डालेंगे 0, y को डालेंगे 0, x आ रहा है 2.1। तो हम लोग को ये पॉइंट से चेक करना पड़ेगा ना, नीचे से जा रहा है ऊपर से जा रहा है कि नहीं? यस डाल के देखो इसमें कितना आता है इस लाइन पे। तो 3 × 3/2, तो ओरिजिन तो इधर आ रहा है, उधर डालो, देखो कितना आता है। 3 × 3/2 प्लस 5 × हाफ -7, तो 9 पास ही सेटिस्फाई कर रहे तो, सेटिस्फाई कर रहा है तो, है ना? यस हाँ, सेटिस्फाई कर गया ये तो, है ना? तो इधर का रीजन आ गया, इसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, हेंस दिस विल बी एक्सेप्टेड एज मिनिमम। मिनिमम। इतना क्लियर है? नेक्स्ट हाँ बोलो। ये आपके ग्रुप पे ही मैंने कल क्वेश्चन डाला था, वो एक ax + by वाला क्वेश्चन। हाँ सर। उसका बाद में सॉल्यूशन डाल दिया सर, मैं नहीं डाला था। डाला था। तो ठीक है, सो आप उसको मैं वापस बता दूंगा अभी। हाँ, नेक्स्ट बोलो। सर वो सॉल्यूशन समझा नहीं। सेव करें क्या? हाँ, मैं वापस सॉल्व कर रहा हूँ अभी। एक्चुअली क्वेश्चन भी गलत था ना, वो ax3 + bx3 लिखा है मैंने, वो ax3 + by3 होगा। सर वो 6th क्वेश्चन में 2 कॉर्नर पॉइंट है और दोनों की वैल्यू सेम है, तो मिनिमम के लिए वो लेस देन 6 करने की जरूरत है कि पूरा ही बोल दे कि मिनिमम है? बाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड रीजन है? अनबाउंडेड। 6 में अनबाउंडेड आएगा मेरे ख्याल से। 6 में रीजन कैसा आता है? अनबाउंडेड आता है क्या?
हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो सर हम अनबाउंडेड। उससे कोई मतलब नहीं होता है कि आपका एक पे आया कि दो पे मिनिमम आया। आपका अनबाउंडेड रीजन है ना, तो आपको वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ग्रेटर देन एम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेस देन एम करके करना होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। रब करें फोर्थ। नेक्स्ट बोलो। एक मिनट, कोई बच्ची कह रही है सर आपकी, मेरी क्लास आपके ही बैच में है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये क्या बोल रही है, स्पॉटलाइट पर ही डाला मतलब? कोई बोल रहा है तो हट जा रहा है क्या बार बार? नहीं सर। हेलो, कोई आप लोग जब बोल रहे हैं तो हट जा रहा है क्या? मैं तो इसी पे रख के पढ़ाता हूँ आजकल। मैं जब मैं बोल रहा हूँ तो क्या, जब आप में से कोई बोल रहा है तो क्या हो रहा है? मेरा स्क्रीन हट जा रहा है। सर इंडिविजुअली हमने आपको पिन करके रखा है। हाँ सर हाँ हट जा वही रहा कह है। रहा हूँ मैं। सर। तो मैंने अभी स्पॉटलाइट किया, ठीक है। तो अच्छा, मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ ना, आईपैड पे वो ऑटोमेटिकली स्पॉटलाइट डबल, और आईपैड पे स्पॉटलाइट होता है और यहाँ पे पिन हो जाता है। ठीक है ठीक है, तो नेक्स्ट बोलो। हाँ भाई नेक्स्ट बोलो। सर दो दो मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट कैसे हो सकते? होते हैं, उसमें क्या, आपको क्या मतलब होते हैं? कोई आपका वैल्यू सेम आया है ना, देयर कैन बी टू प्रोबेबल सॉल्यूशंस फॉर द सेम क्वेश्चन। ठीक है, आपका जो प्रॉफिट है वो दो चीजों पे मैक्सिमम हो सकता है ना। हाउ कैन यू से कि प्रॉफिट के लिए एक ही तरीका काम करेगा? फिर तो एक बिजनेस में एक ही बंदे का काम होना चाहिए ना। एक ही तरह के बिजनेस में दो लोग भी तो हिट होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। डाउट बाकी हो गए कीर्ति? हाँ सर हो गया। हम्म, हम्म। अभी जो कल मैं दिया था, क्या होता है सुनो। इफ अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ax plus by has max या min at 2 points, आप कल का क्वेश्चन मैच करो, at 2 points a x1 y1 b x2 y2, then objective function has max या min at all points of line segment AB। यही मैंने कल आपको दिया था, बताओ कैसे? देखो मैंने क्या लिखा था, आपको क्वेश्चन याद है? मैंने क्या बोला था? ax1 plus by1 कितना है? ax2 plus by2 कितना है? अरे भाई क्या हो गया यार? ax1 plus by, आकांक्षा क्लास में नहीं है क्या तू? वो सर आप लोग कोई बोल ही रहे, क्या हो गया, चुप चुप बैठे हैं। ax कल का क्वेश्चन देखो ना, ax plus by1 क्या था? कैपिटल m था। ax2 plus by2 क्या था? स्मॉल एम था ना? दोनों दोनों कैपिटल एम थे, दोनों कैपिटल एम थे, स्मॉल एम क्यों होगा? दोनों ही कैपिटल एम थे, x2 दोनों पे ही small कैपिटल एम थे। नहीं नहीं, दोनों कैपिटल एम है। और यहाँ पर क्या लिखा था? lx1 plus my1 is equals to 1, lx2 plus my2 is equals to 1, lx3 plus my3 is equals to, बोलिए 1। क्या निकालना था बोलो? ax3 plus by3 ax3 plus bx। ax3 plus bx3 की वैल्यू निकालनी थी, यही था ना क्वेश्चन? हाँ ये सेम चीज है, देखो ना, 2 पॉइंट पे सेम मैक्सिमा आ गया। अब इस चीज का क्या मतलब है, बता सकते हो? इस चीज का क्या मतलब है?
कि एक लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन है, बोलो भाई, एक लाइन है, जो तीनों पॉइंट से पास करती है। हाँ एक लाइन है जो तीनों पॉइंट से पास कर रही है ना, मैंने यही बोला ना आपको, ठीक है। तो अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दो। तो अगर ये तीनों सेम पॉइंट से पास कर रहा है तो क्या होगा बोलो, y2 माइनस y3 बाई x2 माइनस x3 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूं, अबे भैया मैं क्या लिख रहा हूं, स्लोप लिख रहा हूं ना। इन दोनों को माइनस कर दो, क्या आएगा, a x1 माइनस x2 प्लस b y1 माइनस y2। ये क्लियर है क्या सभी को? यस तो यहां से आपका माइनस a बाई बी का वैल्यू क्या आ गया, y1 माइनस y2 बाई, यहां तक क्लियर है? यस यस अरे भाई क्लास में 34-35 लोग हैं, तो बोलोगे ना कि चुप रहोगे सब लोग? क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। यस छोटे बैच का फिर मैं सब बैच कंबाइन कर देता हूँ। मेरी गले की हालत देखो, गले की हालत क्या होगी 2 दिन में, इसलिए छोटा बैच किया है ना, कि सब लोग कॉन्फिडेंटली बोल पाए। माइनस ए बाई बी को y1 माइनस y2 को रिप्लेस कर दो यहाँ पर, बताओ क्या आ रहा है, y3 माइनस y1 बाई x3 माइनस x1। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अभी क्या होगा बताओ? सर पॉजिटिव ए बाई बी। वापस से नहीं रे बाबा, ऐसे रे, सही किया है मैं सही लिखा है, क्या दिक्कत है? y1 नहीं सर समझा सर, सही लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है, by3 माइनस y1 प्लस a इंटू, बोलो भाई, x3 माइनस x1 इक्वल टू 0। क्लियर है? हाँ सर। तो क्या आ जाएगा बताओ, by1 प्लस ax1 इज इक्वल टू by3 प्लस ax3 चमका। तो b और by1 प्लस ax1 की वैल्यू क्या है, m है ना, तो by3 प्लस ax3 की वैल्यू क्या हो गई, m। चमका। हाँ अभी एलपीपी का ही तो प्रॉब्लम हो गया ना। मैंने एलपीपी में मैंने क्या बोला कि अगर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा 2 कॉर्नर पॉइंट्स पे आ रहा है, अगर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा, मान लो यहां पर भी मैक्सिमा आ गया और लेट से कि यहां पर भी कहीं पे आ गया, 2 पॉइंट पे मैक्सिमा आ गया, तो मैं क्या बोल रहा हूं बताओ, अगर मान लो यहां पर भी मैक्सिमा आ गया और यहां पर भी मैक्सिमा आ गया, तो मैं क्या बोल रहा हूं, दो पॉइंट्स का जो लाइन सेगमेंट है वो सारे पॉइंट्स मैक्सिमम उन सारे पे वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देंगे। लेगा। ये बात चमकती है क्या? हाँ ये बात चमकती है, नहीं चमकती है? क्लियर है? हाँ सर। यस सर। सर वो OF का मतलब क्या है? देन OF बस। समझो? ओके सर वो bx3 होना चाहिए कि by3? अरे फिर से मैंने गलती लिखी है क्या, कहाँ पे? सर क्वेश्चन में ढूंढने में लिखा है तो हमें फाइंड आउट करना जो, अरे यार फिर से वही गलती, मतलब इंसान जो एक बार मूर्ख गलती करे उसको मूर्ख कहते हैं, 2 बार करे उसको बेवकूफ कहते हैं। गले की बैंड बज रही है भाई। देखो छोटे छोटे बैचेस है, प्लीज जितना यूज कर सकते हो यूज करो, ठीक है? यस सर।
ये जो डिस्कशन का ग्रुप बना रखा है उसको भी अलग अलग कर दें कि सेम ही चलने दें? सेम ही ठीक है सर। नहीं तो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन हो जाएगी ना, पागलपन हो जाएगा। इस ग्रुप का मतलब उसमें, उसका उसमें, तो बस एक्चुअली इस बार ट्राई किया है कि ऑनलाइन चल रहा है तो 25-25, 30-30 के स्ट्रेंथ में ही पढ़ाते हैं। तो क्या होगा कि उसमें आप लोग को भी अभी डाउट क्लास भी लगाएंगे या कुछ करना भी हुआ तो ठीक है ना। रैप करे क्या? नहीं ये सर, वीक में वो सर्कल वाला क्लास होगा? कौन सा सर्कल? वो बोला था ना एक 11 का अबे क्लास होगा। रुको 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 यार, पहले ये वीक में ना, अगर एक्चुअल करूंगा कि इस वीक में गदर मच गई है, ठीक है। मतलब मुझे ना सुबह से उठ के पता ही नहीं चल रहा है, मैं बस यहीं बैठे रह रहा हूँ और बस क्लास चल रहा है, मैं सब कुछ डिस्चार्ज होते जा रहा है, ठीक है। मुझे पता नहीं चल रहा इतनी क्लास कैसे लग रही है मेरी, ठीक है। मुझे 2-3 का टाइम दो, एक बार थोड़ा सेटलमेंट होने दो। थोड़ा एकदम परेशान एक्चुअली, 10th के बोर्ड का नहीं सोचा था ना मैंने, 10th का बोर्ड भी कैंसिल हो जाएगा तो उनका भी लेक्चर आ गया ना, और 12th वालों का भी मेंस तक खत्म हो जाना चाहिए था, उनका भी मेंस आगे टल गया। तो क्या हुआ कि अभी टाइम मैनेजमेंट तुम लोग नहीं होते हो सर, एक बार में एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ पाते हैं, तो हम लोग का भी वैसे ही होता है ना, एक बार में 2 ही बैच पढ़ा पाते हैं ढंग से। अभी कैसा हो गया कि 12th का बैच भी चल रहा है फुल फ्लो में, 11th भी आ गया, 12th चल ही रहा है फुल फ्लो में, तो थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है, ठीक है। बट करेंगे, ठीक है। अभी टाइम दूसरे बैच में सर्कल में कर लूंगा इस वीक में, उनके में टाइम बच जाएगा। अभी आपके में अभी 1 घंटा मेरे पास और है और मुझे स्टैट्स करना है, क्योंकि ठीक है। रैप करे, रैप कर लिया आपने, सॉरी कॉपी कर लिया आपने? यस सर। यस Yes, सर sir. कर लो। एक्चुअली सर एक ये टॉपिक में शायद, एक्चुअली ये टॉपिक तो मुझे शायद 7 में पढ़ा देना चाहिए था, ये बेकार टॉपिक बेकार नहीं है भाई, सॉरी। बोर्ड में आता है, अगर बोर्ड होता है आप लोग का तो ठीक है, और जेई मेंस में आता है, अगर जेई मेंस होता है तो ठीक है। तो लगता तो है वैक्सीन आ गया, सेंटर खुलना चाहिए। थोड़ा पीछे से हाँ बेटा। सर मेंस में भी ऐसे ही करना है ना सॉल्व, या और कोई? हाँ मेंस में अपन जो टेबल वेबल बनाते हैं कॉर्नर पॉइंट का, तो मेंस में वो नहीं बनाएंगे ना, बट ग्राफ बनाएंगे अपन, ग्राफ केवल नहीं सॉल्व होगा ना। ओके सर। मेंस और बोर्ड में बस वो टेबल का अंतर पड़ेगा। ओके सर। रब करे क्या? हाँ सर। भाई जल्दी बोलो यार, आधा घंटा नहीं रहना। रब करो ना। यस सर। यस सर। हाँ तुम लोग का नेक्स्ट लेक्चर भी है क्या 7:30 से? 11:45। केमिस्ट्री का है सर। हाँ ठीक है। हाँ अभी थोड़ा से क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक में। कल मैंने दूसरे बैच में ये कराया था, ठीक है। आपको मैं कौन सा करा दूं? क्वेश्चन लिखो। A dietitian has to develop a special diet. A dietitian has to develop a special diet using 2 foods, P and Q. Each packet of food P contains 12 units of calcium. मतलब P का जो पैकेट है ना, उसमें कैसा है कंटेनमेंट, देखो कैसे है उसमें आपका, एक्चुअली फिर फायदा नहीं हुआ ना, आप सीख नहीं पाओगे। लिखो ऐसे ही, ईच पैकेट ऑफ फूड P कंटेन्स 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम। लिख लिए क्या? यस यस सर। 4 यूनिट्स ऑफ आयरन, 6 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए।
यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। विटामिन ए दोनों 6 है ना? हाँ, each packet of same quantity of food Q, each packet of same quantity of food Q contains 3 units of calcium, 20 units of iron, रिपीट करेंगे क्यों सर? say each packet of same quantity of food Q contains 3 units of calcium, 20 units of iron, 4 units of cholesterol, and 3 units of vitamin A, and 3 units of vitamin A. ठीक है? अरे बोलो। हाँ सर। हाँ सर। The diet requires at least 240 units of calcium. The diet require at least 240 units of calcium, at least 460 units of iron, and at most 300 units of cholesterol, and सर at आप ये most लाइन दोबारा रिपीट कर सकते हैं? हाँ करते हैं ना। The diet requires at least 240 units of calcium, 460 units of iron, at least 460 units of iron, and at most 300 units of cholesterol. अरे लिख लिया कि वापस बोलूं? हो गया तो वैल्यूज एक बार वापस बोलो। सर। विटामिन ए The का diet, रुक जा। The diet requires at least 240 units of calcium, at least 460 units of iron, and at most 300 units of cholesterol. नोट कर लिए? हाँ सर। यस सर। The diet, sorry, हो गया ना? How many packets of each food? How many packets of each food should be used? How many packets of each food should be used to minimize the amount of vitamin A in the diet? How many packets of each food should be used to minimize the amount of vitamin A? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं होता है एलपीपी में, क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और ध्यान रखना हमेशा क्वेश्चन में समझना पड़ता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्या बनाना है? एक डाइट बनाना है। ठीक है, मानते हो? हाँ सर। हाँ सर। उस डाइट में क्या क्या है? मेरे साथ इंटरेक्ट करो। उस डाइट में क्या क्या है? पी और कैल्शियम। फूड पैटर्न। मैंने उस डाइट में क्या क्या है बोलो? सर 2 फूड आइटम है, पी और पी क्यू। और क्यू है। अब क्या है बताओ? सर हर एक के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स।
पी और क्यू के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। क्या क्या न्यूट्रिएंट है? कैल्शियम, आयरन, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन है। हाँ, कैल्शियम, आयरन, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ए। ऐसे ही ये भी है। ये डाटा दिखाने का बहुत ही घटिया तरीका है, तो अभी आपसे डिस्कस करता हूं कि कैसे दिखाएंगे, सब कुछ दिखा पाए, ठीक है। और क्या चाहिए? अभी डाइट की भी रिक्वायरमेंट है ना। क्या रिक्वायरमेंट है डाइट की? तो एटलीस्ट 240 एटलीस्ट 240 कुछ एटलीस्ट कुछ होना चाहिए। डाइट में यही है ना कि इतना हो, उतना हो, वैसा हो, ऐसा ही है कि नहीं, ये बताओ। हाँ सर। ठीक है, तो अब इस चीज को टेबुलर फॉर्म में या ढंग के फॉर्म में कैसे लिखे बताओ। डाइट को इधर लिख दूं, पी क्यू को ऊपर लिख दूं, कि पी क्यू को इधर लिख दूं, कैसे लिखूं बताओ। पी क्यू बोलो। और डाइट को उसका टोटल। पी क्यू यहाँ लिख दे रहे हैं, हाँ, और उसके नीचे ठीक डाइट। है, और यहाँ, हाँ, उसके नीचे डाइट। अभी बताओ, कैल्शियम, फेरस, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ए, ठीक है। बोलो, कैल्शियम कितना हाँ चाहिए? सर। पी में कितना कैल्शियम है? 12। 12। है? आयरन, 12 4 4 कोलेस्ट्रॉल, 6 6 विटामिन ए, 6 क्यू, 3 calcium, आयरन, 20 sir, कोलेस्ट्रॉल, 4 sir, विटामिन ए। 3 अभी डाइट में कैसी रिक्वायरमेंट है? calcium at least 240 होना चाहिए। एटलीस्ट 240। यहाँ पे at least 460 होना चाहिए। एटलीस्ट 460। यहाँ पे at most At most 300। 300. और क्या करना है इसको? मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज। ये हो गया क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, स्टार्टिंग में आपको ये करना पड़ेगा, बाद में धीरे धीरे मेंस के क्वेश्चन में आप फटाफट मन में कर सकते हो, बोर्ड में ये करना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन का पहला लाइन क्या होगा बताओ? ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन का फर्स्ट, नहीं ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो बनाओगी, उसके पहले क्या आएगा? फर्स्ट लाइन क्या आएगा? सर वेरिएबल चूज करेंगे। हाँ बोलो क्या? पहले तो Let- कैल्शियम के लिए इक्वेशन बोलेंगे। अबे भाई इक्वेशन के लिए लिटरल चाहिए ना तेरे को। लिटरल क्या है? हाँ। लिटरल तो बोल मेरे को, पहला लाइन क्या बोलेगा? लिटरल बोलेगा। लिटरल बोल, क्या बोलेगा? बोल। एक्स और वाई के नंबर P ऑफ और Q को X और Y। हाँ तो बोलना यार, लेट पी एक्स, लेट क्यू वाई, कैल्शियम फेरस के इक्वेशन वगैरह। है ना। अब मुझे बताओ, तो यहाँ पर डाइट में कितना कैल्शियम आ गया? 12x plus 3y greater than or equal to ग्रेटर देन इक्वल टू, चमक रहा है? हाँ सर। समझे क्या? यस सर। क्या आ गया बताओ? 12x 12x प्लस 3y greater than or equal यहाँ पे to क्या आया? 4x प्लस 20y। यहाँ पे कितना आया? 6x प्लस। अब तो अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मेरा? 6x plus 3y क्या करना है इसको? मिनिमाइज। लिखोगे यहाँ पे, लिखना चाहिए बोर्ड में। अभी कंस्ट्रेंट्स क्या है बताओ? 12x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू greater than or equal to 240। कंस्ट्रेंट क्या है बताओ? greater Greater than or equal to 460। 460। 6x प्लस 4y बताओ? less than or equal to 300।
यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। सॉल्व किसको करना है? इसको क्या करना है? minimize अंडर दिस constraints. Constraints. कंस्टेंट सारा लिख दिया, गलत है, कुछ मिसिंग है कंस्टेंट में। x, y is greater than greater 0 than equal to और y greater than 0. अगर ये ना लिखोगे तो शून्य मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का पहला स्टेप जो बोर्ड में करना होता है। मेंस में नहीं करो तो भी चलेगा, कर लो तो चलेगा, अंतर ऑब्जेक्टिव ही है ना, ये तो आपको करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? सी स्टेप क्या रहेगा? सी आप सॉल्व कर सकते हैं ना खुद से। चलिए सी सॉल्व करिए, बताइए मुझे आंसर। मैं सी स्टेप सॉल्व करूँ कि आप करोगे? करेंगे Yes, sir. ग्राफिक तो बनाना है, उसमें क्या, करो आंसर निकालो। अरे हाँ, उत्तर आया क्या? हाँ सर। क्या आया उत्तर? सर विटामिन ए अब का, है? सर विटामिन ए का मिनिमम क्वांटिटी 150 यूनिट्स होगा। आ गया क्या सभी का? कर रहे हैं। करो करो करो।
आगे कीर्ति, अरे सर आकांक्षा बेटा, सुपर क्या बोले? कर रही हूँ। कर। हर्ष खैरनार तेरा आया? हाँ सर, रीजन आ गया, वो पॉइंट्स निकाल रहा कॉर्नर। अरे अपने साइड सब बंद कर दिया क्या आज से? मतलब सुबह कुछ, अभी दिन भर कुछ नहीं खुलने वाला है क्या? सर 8 से 11 कर दिया गया है, 11 के बाद सब बंद है। रात में? सर सुबह 8 से 11 खुलेगा और होम डिलीवरी रात के 8 बजे तक रहेगी। अच्छा, होम डिलीवरी किस चीज की? खाने होने की बस? सर हाँ सर, खाने के। सब्जी वगैरह या फिर रेस्टोरेंट से जो भी आता है। अच्छा तो अभी, अच्छा तो अगर सर अभी एक नोटिस आया था कि पनवेल महानगर पालिका के लिए कि शाम 5 से लेके सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पागल लोग हैं, दिमाग खराब हो चुका है। लोग भी पागल है यार, लोगों को समझ ही नहीं है कि डॉक्टर बेचारे मर रहे हैं। मतलब मैं जाता हूँ ना, देखता हूँ पनवेल में मैक्सिमम लोग, जितना तुम अंदर की तरफ चलोगे ना, लोग यार एक चौड़े में घूमते हैं, ऐसा लगता है उनके, क्या बोलूं मैं, मतलब यार कोई मास्क ही नहीं पहनता है यार। पागल लोग हैं यार। मजाक है बिल्कुल लोगों के लिए। बस अपना पनवेल में सुना मैंने, जो वृद्धाश्रम है वहां पे तो एक साथ कितने सब से सभी लोग को हो गया ना, 60 पीपल। एनीवे यार, ठीक है। अभी आप लोग स्कूल चालू है कि नहीं चालू है? चालू है सर। तो फैकल्टी कहाँ घर से पढ़ा रहे हैं? हाँ सर। Yes. ठीक है, सुनो, मैथ्स में ना, जैसे कि मैथ्स में है, ठीक है, जब मैथ्स में क्लास में बैठे हो स्कूल के, जो भी मैं एनसीईआरटी का होमवर्क से मैथ्स में आपको एलपीपी करा दिया, ठीक है, तो अभी आप जब मैथ्स की क्लास में बैठोगे स्कूल के, तो वहां पे आप एग्जाम्पलर का एनसीईआरटी करना। तो मैडम बोलेगी क्या कर रहे हो? मैंने बोला मैं स्कूल का पढ़ रहा हूँ। समझ रहे हो? तो आप झूठ भी नहीं बोलोगे, सच भी नहीं बोलोगे। मैथ्स में स्कूल का अटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? Yes, sir. प्लीज दिमाग मत लगाना, मैथ्स में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है? ये ऑस्ट्रेलिस इस बैच में, दूसरे बैच में है? इधर ही हो सर मैं। इधर ही है, ठीक है। सब पता ही नहीं चल रहा मुझे, तो मतलब अभी देखिए वापस याद करना पड़ेगा कौन किस बैच में है। तो अपन जो शीट वीट 12th की शीट तुम लोग को मिल गई है? सारी नहीं मिली है अभी तक? नहीं मिली सर। 12th का कुछ नहीं। तो कैसे बांटेंगे फिर अपन? वैसे लास्ट टाइम की तरह करना पड़ेगा, सुबह 8 बजे पहले आके ना। स्टेशनरी की शॉप किस दिन खोलना अलाउ की, नहीं अलाउ करी है? चलो ठीक। नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। अरे आया, कीर्ति नहीं आया बेटा? तो पॉइंट्स ही निकाल रही हूँ। रीजन आ इतनी देर से पॉइंट्स निकाल रही है? लास्ट वाला ही बस, इससे लास्ट वाला। बहुत स्लो कर रही है, इतने टाइम में तो नहीं होना चाहिए। तो तूने, तेरा होमवर्क कैसे खत्म हुआ था आज का, इतना स्लो करेगी तो? कब का निकाल के बैठा हो बच्चा? सर रीड हो गया। हाँ। सर पॉइंट्स एक बार कंफर्म करो ना। बोल ना,
40,15 हाँ 15,20 15,20 और 2,72 Yes, sir. 2,72 हाँ सर। बहुत टाइम लगा दिए भाई। चलो कोई बात नहीं, आकांक्षा हुआ बेटा, नहीं हुआ अभी तक? सर ऑलमोस्ट हो गया। आकांक्षा चलो ठीक है, निकालो, कोई बात नहीं, निकालो निकालो निकालो। Sir, the answer 228 है। अबे ओए हीरो, तो मिनिमम वैल्यू 150 पे आई ना रे, 15,20 पे आई ना मिनिमम वैल्यू। हाँ Yes, सर। sir. हो गया क्या? Yes. आ गया कीर्ति? Yes, sir. आकांक्षा आया बेटा, नहीं आया अभी तक? आया सर। किसी और का नहीं आया तो बताओ, हो गया? हाँ सर। एनीबॉडी नीडिंग एनी हेल्प? बोलो भाई, नहीं चाहिए तो भी बोलो भाई। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। Yes. सर ठीक फाइनल है। आंसर कितना आया? ये आवाज किसकी है, नाम बोलियो। आकांक्षा? हाँ सर। हाँ 150 हाँ सर। 15,20 पे आया ना लास्ट वैल्यू, मिनिमम हाँ वैल्यू। सर। अरे ठीक है क्या? यस तो सर। आपका जो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है वो 12.2 और 12 मिसलेनियस और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं वो बिना तो देखे सॉल्व किए सॉल्व करना मत। मैंने एक सॉल्व क्वेश्चन करा दिया एनसीईआरटी का, बट 12.1 से लेके के बाद से लेके मिसलेनियस तक 10-12 सॉल्व क्वेश्चन है, उनको बना लो और उसके बाद ही सॉल्व करना 12.2 और 12 मिसलेनियस। ये बात चमकती है क्या? यस सर। Yes, sir. अरे बोलो भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है? Yes. यस सर। तो ठीक है, तो ये हो गया अपना एलपीपी। अभी आते हैं अपन स्टैटिस्टिक्स पे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आपने बचपन से क्या पढ़ा है बताओ? मीन पढ़ा है, हाँ सर। मीडियन पढ़ा है Mod. और मोड पढ़ा है। बोलो हाँ ना। यस सर। Yes. मीन कैसे निकालते हैं? एक डाटा होता है, डाटा कितने तरह का होता है? एक होता है Group and group. Grouped, ungrouped. एक होता है ग्रुप्ड, सॉरी ना, बात ही नहीं करनी मुझे। मीन मीडियन मोड मालूम है क्या होता है? मीन क्या होता है? Average. व्हाट इज मीन बताओ? Sum of Sum of all observations. all objections by Number of The number of observations. observation. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये बात चमकती है? ठीक है, और बोलो भाई, चमकती है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, मीडियन क्या होता है? when the data is arranged in Ascending. सब लोगों ने रीजनिंग वाला लेक्चर सुन लिया, नहीं सुना अभी तक? सुना सर। यस सर। सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुन लो।
when the data is arranged in ascending or descending order, then the Middlemost observation is the median. middlemost observation, then the middlemost observation is median, sir. middlemost observation is Median. मोड क्या होता है? The observation that repeats most times. The data with highest Number of frequency. अब ना फ्रीक्वेंसी खुद ही नंबर होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, हाँ sir. सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? एक मिनट। हो गया। सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, तो पहला पार्ट अपन पढ़ लेते हैं, मीन। तो क्या निकाला जा सकता है? अनग्रुप डेटा। देखो जो मीन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होता है? टू समेशन xi fi बाई समेशन fi, ये ना? हाँ सर। Yes, sir. बाई समेशन फ्रीक्वेंसी, है ना? तो अभी डेटा कितने तरह का हो सकता है? 3 तरह का हो सकता है। ऐसा कैसा बताओ? 2 4 6 8 9 9 7, इसका मीन क्या होगा बोलो? अरे यार, इसका मीन क्या होगा? 43/7. 3/7। क्या ये क्लियर नहीं है आप लोगों को? Clear है sir. Clear है सर। क्या हो गया? सबको क्लियर है ना यार? Yes, sir. दूसरा वाला कैसा होगा? क्या होगा? 2 2 2 3 4 5 5 ऐसे लिखा हुआ है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, टेबल दिया हुआ है, कैसे दिया रहेगा बताओ? xi 5 fi 2 6 1 7 5 8 3। क्या मतलब है इसका? इसके और इसके में कोई सिमिलैरिटी है क्या? क्या मतलब है बताओ? ये 5 जो है 2 बार है। 2 बार है। अरे सेम ही चीज है ना भाई, 5 जो है 2। छह जो है, क्या हो गया बोल एक तो ही दिया यार। 6 कितनी बार है? 1 बार। अरे हेलो, 6 एक बार है। 7 कितनी बार है? 5 बार। 5 बार। 8 कितनी बार है? 3 बार। बोलने में दिक्कत क्या हो रही है तुम लोगों को? इतना जान क्यों लग रहा है बोलने में? सर वो क्या होगा बीच में लैग हो रहा है। नेटवर्क 5 into गया था।
यहाँ पे क्या आएगा 2 + 1 + 5 + 3। लॉजिक क्लियर है क्या? लॉजिक सर थोड़ा ब्लर हो गया बहुत ज्यादा। अभी ठीक है क्या? देखो Yes. नेटवर्क स्विच किया है, देख लो अभी ठीक है क्या? ऐसा ही है सर। 2 मिनट रुक जा। सर फर्स्ट वाले का आंसर अलग आएगा ना, 55/7। अब पता नहीं कि जिसने जोड़ा है उससे पूछो, मुझे क्या मालूम। 2 4 6 6 12 20 20 है 20 9 29 29 9 सही तो क्या है ये? गलत लिखा हुआ है तो पहले में तो क्या आ रहा है? पहले में ऐड करने में बताओ। 12 8 20 29 37 7। पहला मीन सही है गलत है? सर फोर्थ नंबर 6 है या 8 है? फोर्थ नंबर 8 है। तो 45 है ना? अभी सही हुआ क्या? बोर्ड नहीं हुआ अभी भी सही? हाँ सर अभी से हाँ सर थोड़ा सही हुआ। थोड़ा ही सही हुआ है। अरे सही। बोर्ड सही नहीं सही है अभी? सही है। सही है सर। बताओ यहाँ पे अभी कितना आ गया? यहाँ मीन कितना आ गया? 75/11। अरे आपको चमक रहा है ना कि ये और ये थ्योरेटिकली सेम चीज लिखा हुआ है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है। थर्ड डेटा कैसा होता है? इंटरवल्स में। हाँ इंटरवल वाला है ना। तो कैसे होता है? 0 से 10 F5 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 2 3 1 5। बताओ कैसे करते हैं? कैसे करते हैं बताओ? एक्साइन हाँ यहाँ पे एक्स आई क्या मानते हैं फिर हम लोग? बोलो। मिडल मोस्ट। मिडिल मोस्ट पॉइंट, उसको क्लास मार्क भी बोलते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 5। क्या यहाँ पे अपन क्या मान लेते हैं कि सारा डेटा जो है वो मिडिल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। अंडरस्टैंड द लॉजिक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। नाउ अगेन द सेम फॉर्मूला। क्या हो जाएगा बोलो? 2 × 5 + 3 × 15 + 1 × 25 + 5 × 35 बाई 2 5 10 11। ये बात चमकी क्या? हाँ सर। अरे यहां तक क्लियर है नहीं क्लियर है? सर क्लियर है। यस सर। कॉपी करो। ईशान इसी बैच में, दूसरे बैच में? ईशान तीर्थ इसी बैच में है। ABCDEFGHIJKI ना चाहिए था। ठीक है। अरे ये तीनों तरीका क्लियर, ये मीन निकालने का तीनों में क्लियर है? मीन कैसे निकालते हैं? हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। हैं जी। अभी आते हैं मीडियन पे। रब करूं मैं तीनों क्वेश्चन? यस यस सर। मीडियन क्या होता है? मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ असेंडिंग और मीडियन
मिडिल पॉइंट, यही होता है। इसमें भी कैसा हो सकता है? 2 3 3 5 7 8 9 10। यहाँ मीडियन क्या होगा बताओ? कितना नंबर डाटा लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डाटा कितना लिखा हुआ है? 9 डाटा लिखा हुआ है ना। हाँ सर। इसका मिडिल टर्म क्या है? 7. तो ये क्या होगा? और ऑलरेडी ये क्या था? असेंडिंग ऑर्डर में था, है ना। हाँ सर। अभी मान लो ये ऐसा है 2 4 4 3 5 7 8 10 9 11 13। अभी कैसे निकाले मीडियन बताओ? क्या होगा? पहले इसको पहले असेंडिंग में कर लो. असेंडिंग में कर लो। 2 3 4 4 5 7 8 9 10 11 and 13. How many datas? How many data? 11. अभी काउंट करो वापस से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाटा। हाउ मेनी डाटा? 10. 10. मिडिल टर्म क्या है? 5 और 6. यहाँ, हाँ, यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है आपका? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये है मिडिल और ये है मिडिल। चमकता है। तो यहाँ पर मीडियन क्या होगा बताओ? दोनों का मीन. दोनों का मीन। ये बात चमकती है। यस सर. ठीक है। सेकंड तरह के डेटा में चलते हैं। 5 भी आएगा क्या? वो पहले जिस बंदे ने बोला क्या? उसने 5 और 6 बोला. उसने बता फिफ्थ तो टर्म और 6 सिक्स्थ टर्म। अच्छा. फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन बोला था उसने। ठीक है। अभी मान लो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका मीडियन कैसे निकालेंगे? सोचो कॉमन सेंस से। यहाँ पे कॉलम रो ऐड कर देते हैं, है ना। कॉमन सेंस की बात है ना। अपने पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं बताओ? सीएफ का मतलब क्या होता है? 20. सीएफ का मतलब क्या होता है? Cumulative frequency. बोलो। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? मिडिल ऑब्जर्व, हाँ, मिडिल ऑब्जर्वेशन क्या होगी? इज 11th एंड 10th। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब मुझे बताओ 10th ऑब्जर्वेशन क्या है? तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? व्हाट इज 10th ऑब्जर्वेशन? 8. भाई 8 तक तो 7 खत्म हो गया। 9th 10th एंड 11th तीनों ऑब्जर्वेशन क्या है? 8 है. 11th ऑब्जर्वेशन क्या है? 8। दोनों का मीन क्या होगा? 8. ये बात चमकती है। अगर ये मान लो अलग अलग हो जाता तो क्या होता? दोनों का मीन। एक काम करते, रुको, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। क्या चेंज हो जाएगा बोलो? यहाँ 10 और यहाँ पे 30, यहाँ, है ना। अभी बोलो क्या हो जाएगा? 11th ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 15 तो मीडियन क्या हो जाएगा? प्लस 15। अरे ये क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। भाई हाँ या ना बोलोगे? हाँ सर. हाँ सर. Yes, हाँ sir. बोलो 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 बोलो। 8 और 15 कैसे लिखा?
10th ऑब्जर्वेशन क्या है बताओ? 8 50 और 11th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे है? नहीं दिख रहा। अरे इसका डाटा नहीं समझा? समझा सर। अरे 3 3 क्या लिखा हुआ है ये समझना। 3 3 4 7 7 7 7 7 8 8 समझ गया नहीं समझे? 15 15 15 ओ भाई साहब 20 तो 7 बार नहीं लिख सकता मैं, उतनी हिम्मत नहीं है। चमका? यस सर। ठीक है। अब आता है ग्रुप उसमें कौन सा आता है? इंटरवल। कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा में कैसे निकालते हैं? कंटिन्यूअस डेटा में कैसे निकालते हैं? मालूम है? भूल गए हो? एक फॉर्मूला हुआ करता है ना, कंटिन्यूअस डेटा के लिए एक फॉर्मूला था, भूल गए हो? क्या था? L plus n/2 minus कुछ C। तो था। चलो मैं पहले क्वेश्चन दे दूं आपको, ठीक है? तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। हाँ हेलो। यस सर। हाँ ठीक है। तो 0 से 10 और 0 से 10 में आपका ये 6 है, ये 7 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 4 है, ये 2 है। इसमें कैसे निकालते हैं बताओ? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखता है। हाँ कैसे निकालते हैं? पहले आप कॉपी कर लोगे क्या इसको? मैं तो बस समझा दूंगा, इसको समझाना चाह रहा था ताकि आपको फॉर्मूला भूलना नहीं पड़ा। आप लोग फॉर्मूला भूल चुके हो ना, देख रहे हो? कितने लोग को फॉर्मूला याद नहीं है बताओ? बहुत लोग को याद, सबको याद है, कोई है इसको याद नहीं है? याद 10th में आपने फॉर्मूला रटा था, भूल गए? आप 1 और 2 कॉपी करो, मैं समझा देता कि भूलो मत, मैं समझा दूंगा ताकि यू विल नॉट फॉरगेट नाउ। ठीक है चलो करो। वन और टू कॉपी कर लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन।
कॉपी करते ही बताओ मुझे। अरे कोई जवाब ही नहीं, कॉपी कर लिए नहीं कही है? हो गया हो गया। हो गया सर। अरे मेरी आवाज गायब हो गई क्या? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर हो गया। ठीक है, अभी देखो इसमें कैसे करते हैं। इसमें भी वही करते हैं, बगल में पहले ना क्या निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उससे ये मालूम चल जाता है कि किस वाले क्लास में मीडियन आने वाला है। फाइन, बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 6 है, 13, 28, 28, 44, 44, 48, 50। ये चमकता है? हाँ सर। Yes, तो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ गया बताओ? 50 आ गया ना पूरा? हाँ सर। अरे हेलो, तो आपका n का वैल्यू कितना आ गया? 50 आ गया। हाँ सर। तो मीडियन के लिए n/2 निकाला, 25 निकाल लिया। और कंटिन्यूअस में वो 25-26 नहीं करते, बस 25 छोड़ के निकल जाते हैं, अंतर नहीं पड़ता ज्यादा। ठीक है, 25 पे आ गए आप, मानते हो? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, अब ध्यान दो, इसका मतलब आपका 25वां ऑब्जर्वेशन किस वाले क्लास में आएगा? 20 to 30। यहां आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसको अपन बोल देते हैं क्लास, ये इसको अपन क्या बोल देते हैं? मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं इसको? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। इसको बोलते हैं अपन मीडियन क्लास। ये बात चमकती है? आपको ये बात समझ में आती है कि यहां से लेके जो 13 डेटाज हैं वो कहां पे होंगे? 0 से लेके 20 तक में होंगे, Yes, sir. है ना? आ गया मीडियन क्लास, आ गया। यहां तक क्लियर है? आपको करना क्या? मैं आपको फॉर्मूला का, आपका फॉर्मूला मालूम है सबको। देखो फॉर्मूला ये होता है, जिन लोगों को याद नहीं है, फॉर्मूला क्या होता है बताओ? L प्लस n/2 माइनस C इंटू H F/H। ये होता है मेरे ख्याल से। H by नहीं, by F। हाँ हाँ ठीक है, H/F ये होता है। ठीक है, मैं इसको आपके लिए प्रूफ बस समझाने का प्रयास करना चाहता हूँ, बट याद है कोई बात नहीं? यहाँ तक चमकता है? यस सर। हाँ सर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड माय बेसिक थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये तो मानते हो ना कि 20 तक डेटा 20 तक 0 से लेके 20 तक में आपका डेटा खत्म हो गया। अभी आपको डेटा को कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना है बताओ? 20 से लेके 30 में हाउ मेनी डेटा यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट? 28। 28। मतलब नाइस। 15। 15 डेटा। हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअसली यूनिटरी मेथड से हाउ मेनी डेटा पॉइंट्स वी विल लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट, ये बात चमकती है? हाँ सर। तो अब ध्यान दो, यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है? 15 डेटा पॉइंट, 15 डेटा पॉइंट कितने लेंथ में है? 10। 10 लेंथ में। एक डेटा पॉइंट कितने लेंथ में है? 10/15 में। बोलो। Yes sir। हाँ सर। है ना? आपको कौन सा डेटा चाहिए? 13 चला गया ना यहाँ पर, इसके ऊपर तक आपका 13 डेटा जा चुका है। ठीक है, तो आपको किस डेटा को पोजीशन करना है? आपका, आप किस डेटा का यहाँ पे, विच डाटा डू यू वांट? 25वां ना, लेकिन 13 जा चुका है, तो इस सेट में D1 से D15 में आपको कौन सा रिक्वायर्ड है? D12। ठीक है, तो 12वां डेटा पॉइंट कहां पे पोजीशन होगा? 20 के बाद कहां पोजीशन होगा बताओ? 12 इंटू 10/15,
ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। तो अब इसका फाइनल पोजीशन क्या होगा? ये 12 डेटा पॉइंट यहां पर ना, तो फाइनल पोजीशन क्या होगा इसका? 20 प्लस 12 डेटा पॉइंट का पोजीशन है ना, क्या होगा? 12 इंटू 10/15। अरे ये बात चमकी क्या? हाँ सर। देखो मैंने ट्राई किया है आपको एक्सप्लेन करने का कि आप भूलो मत यहां से। ये बात चमकती है? आपको फील आई मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर, Yes, sir. समझा। समझा क्या कह रहा हूं मैं? देखो ना कि अगर मान लो आप लिख रहे हो, यहाँ पे आपका एल क्या है बताओ? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन मीडियम क्लास। क्लास। एच क्या है? एफ क्या है? एच H मतलब क्या है हाइट बताओ? ऑफ हाइट हाइट ऑफ ऑफ क्लास। वही यूनिटरी मेथड है, आप भूल जाओ तो भी आप एग्जाम में कर लोगे। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास। चमक रहा है क्या? हाँ सर। इससे क्या हुआ है बताओ? इससे क्या हुआ? यहां पहुंचे है ना अपन ने n/2 माइनस सी। सी क्या है बताओ? व्हाट इज सी हियर? यहां पर सी क्या है बताओ? क्यूमुलेटिव 13। फ्रीक्वेंसी। नहीं 13. नहीं, क्यों? हाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और मीडियम क्यूमुलेटिव Total फ्रीक्वेंसी बिफोर Median class. मीडियन क्लास। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम लोग क्या कर पाते हैं? n/2 से माइनस कर देते हैं, तो उस वाले मीडियन क्लास में कौन सा डेटा को पोजीशन करना है वो चीज मालूम चल जाती है ना। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर। Yes, sir. समझा? तो अब आई होप आप ये फॉर्मूला नहीं भूलोगे ना, अगर यूनिटरी मेथड से फील आ गई तो। हाँ सर। अभी फील आ रही है कि यहां तक सी है? अच्छा, n/2 आया। अच्छा, तो क्या हो रहा है? f डेटा पॉइंट h हाइट में, तो 1 डेटा पॉइंट h/f हाइट में हमें कितना डेटा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करना है कंटिन्यूअसली? n/2 माइनस सी। और कहां पे ऐड करना है? l प्लस में। ये बात ध्यान रहेगी क्या अभी से आइंदा से? कभी भूलोगे नहीं, अभी ध्यान रहेगा। हाँ सर। हाँ सर। ये जो जिस तरीके से मैंने प्रूफ किया है आपको ध्यान रहेगा ना हमेशा? सर मुझे वो 12 कैसे आया वो नहीं समझ आ रहा। तुम इस बैच में कब आ गई? सर इसी बैच में। अच्छा, कौन सा 12 कैसा है बता? ये वाला? यस सर। अरे यहाँ अपने को कौन सा डेटा चाहिए ये बता? अपने को 25वां डेटा चाहिए। हाँ सर। 0 से 10 में कितना डेटा जा चुका है? 0 से 20 में कितना डेटा जा चुका है बता? 13। 13 जा चुका है। हमें कौन सा डाटा चाहिए? 25। तो इस वाले बैंड का कौन सा डेटा चाहिए? अच्छा समझा। चमका? समझ के करने पर चीजें भूलती नहीं है, रटने पर चीजें भूल जाती हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। Yes, sir. अगर आपको समझ में आया होगा तो जिंदगी में आप नहीं भूलोगे इस प्रूफ को। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ भाई बोलो। ये है सर। Yes, sir. अरे भैया रब करें, कॉपी करोगे? कॉपी कर लो अच्छे से समझ के। कॉपी कर लिए? 1 मिनट सर। अरे बोलो भाई, कॉपी कर लिए नहीं किए? हो गया सर। 1 मिनट सर। इस प्रूफ को ना क्लास के बाद में जो 15 मिनट का ब्रेक है ना,
2 मिनट में मन में चला लेना क्या किया था सर ने, आपको फील आ जाएगी। डाटा दिखने चाहिए आपको ऐसे वर्टिकली लिखा हुआ, तो फील आती है। सर हाइट ऑफ मीडियन क्लास मतलब? हाइट मतलब इसका लेंथ बेटा, 20 से 30 में कितना डिस्टेंस है, 10 का ना। हाँ सर, समझा। ये तेरे 10th में है ना, ये सब तो आईसीएसई बोर्ड में है ना तू। सर ये नहीं है, सिर्फ मीडियन तक निकालने का, ये नहीं है। अच्छा, ये भी तो मीडियन ही निकाला है हमने। सर लेकिन ये फॉर्मूला वाला है। ये तो कंटिन्यूअस डेटा का मीडियन क्लास नहीं है तुम लोग के सिलेबस में। नहीं सर, अच्छा ठीक है, हो गया सर। रब करें, रब करें। यस। यस सर। ठीक है, मोड तो मालूम ही है, क्या होता है मोड, जो चीज सबसे ज्यादा बार आती है। ठीक है, अभी 2 और चीजें हैं, मैं लिख रहा हूं, आप बस उसको मान लेंगे फिलहाल। एक टर्म होता है मीन डेविएशन, इसका डेफिनेशन कैसे है, मीन डेविएशन अबाउट एनी नंबर इज डिफाइंड है, ध्यान देना वापस से सेम चीज है, समेशन ऑफ सम ऑफ एब्सोल्यूट deviations of observation from A by number of observation। बताओ आपको क्या लगता है, क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, बोलो। xi minus a समेशन xi माइनस ए, fi आएगा ही ना, नहीं आएगा fi भाई, आएगा ना fi, बोलो। आएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन अबाउट ए। क्या यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes sir. अरे भाई, जो पिछला जो आप निकाल रहे थे मीन, ये भी तो मीन ही हुआ ना, बस इस बार ये किसका मीन है, इस बार ये किसका, अभी तक आपने जो पढ़ा मीन निकाला, ये किसका मीन है, डेविएशंस का। डेविएशंस किसके अबाउट, डेविएशंस किसके अबाउट, A. अरे इतनी सिंपल चीज बता रहा हूं, उसमें भी दिक्कत आ रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। Clear है sir. क्लियर है सर। ठीक है, दूसरी चीज होती है, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एसडी, ये हमेशा डिफाइन हमेशा मीन के अबाउट ही होता है, इज ऑलवेज, मैं कैसे लिखूं इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है दैट इज योर, मैं लिख दे रहा हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन के अबाउट होता है, जो लिखा जाता है आपका समेशन fi इंटू xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ, यहाँ पे सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन था ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ Square. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। लेकिन ये किसके बाद डिफाइन, ये डिफाइन किसके अबाउट होता है हमेशा, Mean के about. इसको हमेशा डिफाइन किसके अबाउट करते हैं, मीन के अबाउट। ये बात चमकती है क्या, इसकी डेफिनेशन हमेशा किसके अबाउट होती है, मीन के अबाउट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, इज स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। और एक होता है वेरिएंस, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर।
यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes. ठीक है। और एक और चीज होती है CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये होता है सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100। क्या बोलते हैं इसको? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कैसे डिफाइंड है ये? अरे भाई कैसे डिफाइंड है ये? Standard deviation upon mean into 100. इसको रीड कैसे करते हैं? इसको सिग्मा से रीड करते हैं। ठीक है, कैसे डिफाइंड है? सिग्मा बाई मीन इंटू 100। ये बात चमकती है क्या? यस सर। Yes, sir. आपको ये चारों फॉर्मूले क्लियर है क्या? हाँ, sir. ठीक है। आपका जो होमवर्क है एनसीईआरटी से, ऑलरेडी एलपीपी का होमवर्क था, तो इससे मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूं, बस 15.1 क्लास 11th एनसीईआरटी। अगर आपको कैलकुलेशन ज्यादा लगती है, मतलब एक लिमिट तक कैलकुलेशन हाथ से कर लेना, एक लिमिट से ज्यादा है तो यू कैन यूज कैलसी, नो इशू। आई विल लाइक कि बहुत बड़ा डेटा हो गया तो यूज कैलसी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट से मतलब है। ये पहले बेसिक कर लेते हैं फिर देखते हैं। इतनी क्लियर है चीज क्या? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ, sir. 1 मिनट। हाँ सर। कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. Yes. चलो